कोई घर पर है? कोई घर पर है? अरे कौन मर गया? काय चिल्ला रहे हो? हाँ, क्या है? तुम इसी घर में रहती हो? नहीं, मैं तो पड़ोस की हूँ, चाय पीने आई थी। अरे हमारे घर में घुस के आ रहे हो, हमसे ही पूछ रहे हो कौन हो, क्या काम है? ठीक है, घर के बाकी लोगों को बुलाओ। होए तुम होते कौन हो? एक तो बिना पूछे हमारे घर में आ गए, ऊपर से हमको हमारे घर में हुक्म चला रहे हो। काय कौन हो तुम? कैसे आ गए अंदर? अरे दक्षक, किस पे बरस रही हो? क्या हुआ? देवर जी देखो। साहब, आप हैं कौन? अरे देवर जी होंगे ये कहीं के साहिब। इनसे ये पूछो कि यहाँ क्या कर रहे हैं? पूछते हैं। मैं अपने बॉस की तरफ से आया हूं। ये जो आपका घर है ये मेरे बॉस को पसंद आ गया है और हमें ये घर चाहिए। जितने पैसों का आपका ये घर है उससे 2 गुने पैसे दूंगा, लेकिन ये घर हमें चाहिए। सब्जी तरकारी खरीदने आए हो कि ज्यादा पैसों में मांगोगे तो हम दे देंगे। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे जीजी, हमको तो लगता ना इन लोग का दिमाग खराब हो गया। अरे हम आप लोगों को इतने पैसे देंगे कि इतने पैसे में कहीं भी आप दूसरा घर खरीद सकते हैं। अब तो तुम ही ले लो। ये घर हमारा है और हम इसे नहीं छोड़ने वाले। हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, अम्मा सही कह रही हैं। हाँ, देखिए ये घर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसे कैसे छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसका एक हिस्सा बिक चुका है। भाई दिया? किसने बेच दिया? आपके बेटे गुड्डू ने। देखिए आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके फैसला ले लीजिए। आप लोगों की उसी में भलाई है। ओके? भाई साहब, छोटी, हमने तो सोचा था ये शर्मिली बहू अलग होकर तुम्हें मजा चखाएगी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये तो अपने ही मजे के इंतजाम में थी। अरे जीजी, हमारे तो किस्मत फूट गई। जो इसे बहू मिली है, ऊपर से हमारा बेटा भी नालायक निकल गया। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अर्थात हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार धरती लोक पर शिविक नाम का भक्त हुआ करता था, जो दिन रात भगवान शिव की आराधना करता था। वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए सदैव भगवान शिव से विनती करता था, परंतु भगवान शिव शंभु ने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ माते? ये देख एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि वो उसकी सहायता क्यों नहीं करते। बड़े पापा आप भी सुनोगे? ये वाला है घर वालों को धोखा देने के लिए और ये है कागजों पे दस्तखत करने के लिए। तो बेटा खुद भी मार खाओ और अपनी बीवी और ससुर को भी मार खाते हुए देखो। नहीं ठीक है, तुम अगर मिस्टर कपूर से बात करो तो बात करके बताओ मुझे, ठीक? ये ले लो पानी। फोन करो, चाहिए। फाइंड आउट। हाँ, मिलना बहुत जरूरी है मैं। अच्छा ठीक।
ठीक है, तुम अपॉइंटमेंट लेके बताओ मुझे। डन। कितना फर्क है दोनों में। एक सुनकर भी नहीं समझती और एक बिना सुने समझ जाती। ऐसा क्यों लग रहा है कोई घर के बाहर खड़ा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ गया तू? धीरे बोल, कोई सुन लेगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल। अच्छा सिंदूरी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मेरी माँ के कत्ल की इकलौती गवाह हो तुम, प्लीज को याद करने की कोशिश करो। सुनिए, देखिए हमारी बात तो सुनिए। हम आपको कोई गलत नहीं समझ रहे। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन और हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लड़की जिससे आप बात कर रहे थे, उसे आप जानते हैं क्या? देखिए हम इस घर की बहू हैं, संतोषी नाम है हमारा। और वो लड़की जिससे आप बात कर रहे थे वो यहाँ पर काम करती है। उससे जुड़ी अगर कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। दरअसल तुमने जो हरकत की है ना, वो मधु मैम ने सीसीटीवी फुटेज में देख ली है। इसीलिए ना मैम तुम पे बहुत नाराज है। गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दीजिए। अब हमसे माफी मांग के क्या होगा? हाँ चलो और मधु मैम से माफी मांगो। चलो अब चलो। तुमने जो हरकत की है ना, वो मधु मैम ने सीसीटीवी फुटेज में देख ली है। बेटी माफ करना, एक बात कहे। अरे बेटी हम ये कैसे भूल गए कि घर में सीसीटीवी लगा हुआ है? सीसीटीवी तो है, लेकिन इसका क्या करेंगे? जैसे मैं तुझे वो वीडियो दिखाया था जिस पे तू डांस कर रही, वैसे ही जो भी हरकतें तुमने की हैं वो तुम उस सीसीटीवी पे देख सकते हो। और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि नाग पंचमी के दिन क्या होने वाला है। ये तो बड़ा आसान है। तो देरी क्या है, देख लेते ना। नहीं बेटी, एक परेशानी है। क्या परेशानी? परेशानी ये है कि वो जो सीसीटीवी पे रिकॉर्डेड है वो मधु के लैपटॉप में है और वो हमें देखने नहीं देगी। और जब वो बाहर जाती है तो उस लैपटॉप को अपनी अलमारी में बंद करके ताला लगा के जाती है बेटा। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये काम बहुत मुश्किल है काका। मधु मैडम चाबी बहुत संभाल के रखती है। देखो, अपनी असली चाबी संभाल के रखती है, जो डुप्लीकेट चाबी है वो कहीं इसके कमरे में होती है। और बेटी अगर हमें वो मिल जाए किसी तरह तो हमारा काम हो जाएगा। तो समझिए बन गया काम, क्योंकि उस चुड़ैल से अपने पति को बचाने के लिए हम कोई भी जोखिम उठा लेंगे। तो बेटे आज ये सब लोग सो जाएंगे तो हम अपनी योजना बनाएंगे और कल हम उसे अंजाम देंगे। हम काका की बात मान तो गए हैं, लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं? देवराज इंद्र, ये अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कनक से बने उस विशेष कुंड में हवन न करें जो देवलोक के भंडार में आदि काल से रखा हुआ है। संतोषी,